पुण्यात्माओं, पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। हम परमात्मा की साधना किस उद्देश्य से करते हैं? प्रथम उद्देश्य ये होता है कि हमारा यहाँ से जन्म और मृत्यु का ये रोग कटे। जब तक हमें ये मालूम नहीं था कि जन्म और मृत्यु समाप्त भी हो सकती है, तब तक हमारा उद्देश्य था कि हम स्वर्ग चले जाएं। दूसरा उद्देश्य ये था कि हे भगवान, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। सभी इसी उद्देश्य से परमात्मा की भक्ति करते हैं। और साधना करते करते भी आपत्तियां ज्यों की त्यों आती हैं। फिर क्या सोचते हैं, क्या आधार लेते हैं कि भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जो प्रारब्ध में लिखा गया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, जैसे कोई दुखी प्राणी है, कष्ट आया। कष्ट क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर पाप कर्मों का वो दबाव आ गया। अब जब तक ये प्राणी पुण्य कर्म इसके होते हैं तब तक तो ये सुखी होता है। इसके घर में भी सुख नजर आता है, जो नकली सुख है, झूठा सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं। किसको मानते हैं? कि बालक हो जाए, संतान होवे, फिर वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, उनकी शादी हो जाए, अच्छी कार और कोठी हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, उनकी शादी कर दे, फिर उनके अच्छा रोजगार हो जाए, तो ये हम इसको सुख मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये झूठा सुख है तुम्हारा। आज सब कुछ है, आप भी स्वस्थ हैं, आपके पास कार भी है, कोठी भी है, और संपत्ति खूब, बैंक भी ठोक रखे हैं। कल तेरी मृत्यु हो जा और फिर कहाँ? फिर गधे की योनि में और कुम्हार जी के हाथ में सोटा और कमर पर 2.5 क्विंटल का बोरा, वो सुख फिर बिखरता अंड है। अब कारण क्या कि जब तक पुण्य है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौज माजरी है, और फिर जब दुखों के दौर प्रारंभ होंगे, जब तक ये प्राणी के पुण्य चलते हैं तो वो सुखी इस झूठे सुख में मस्त रहता है। और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है, और वहाँ से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप, 20% पुण्य, यानी 50% पाप, 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज़्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे, तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया। किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज़्यादा हैं। तो ऐसे, तो जब तक जिसके पुण्य चल रहे हैं तो वो सुखी नजर आता है, और फिर पोगे पाप शुरू। तो पापों का दौर जब गेड़ा चक्कर चला, वो बुलडोजर चला और पापों का, फिर वो भाग्या भगवान की तरफ। फिर कहाँ जाते हैं? संतों के पास, क्योंकि सभी को ये पता है कि साधु संतों के पास भगवान की जड़ी होती है। वो परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि जानते हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो जिस भी संत के पास जाते हैं, वो संत जाते ही उसकी सुनकर सारी कहानी उसको जंतर मंतर बताता है। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये प्रसाद बांट दे, फलाना काम कर दे, 500 लत्ते दर दे। जब 2-4 बार वो धक्के खा लेता है और वो कहता है कि जी मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, फिर कहता है भाई बेटा ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ कर्म है, तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर क्या कथा सुनाते हैं
कि भाई देखो भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था नारद जी का, श्राप बस श्री रामचंद्र रूप में प्रगट जन्म लिया राजा दशरथ के घर पे। और रामचंद्र रूप में श्री रामचंद्र जी ने अर्थात विष्णु जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, उसका भी बदला देना पड़ा, उसका भी कर्म भोगना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण रूप में जब विष्णु जी का जन्म था उस समय एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार के उनका वध किया। तो भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब इतनी कहानी कथा सुनकर वो बेचारा भोला दुखी व्यक्ति चुप हो जाता है। जब भाई बारे भगवाना ने भी दुख भोगना पड़ा तो हम कौन से खेत की मूली है। फिर वो गुरु जी कहता है बेटा भक्ति तो करते रहना, आगे कोई दुख ना होगा, आने वाले जीवन में भविष्य में अगले जन्मों में तुझे कष्ट नहीं होगा, ये धर्म पुण्य ये साधना तो करते ही रहना। अब पुण्यात्माओं किसी के पैर में कांटा लगा है और कांटे से पीड़ा हो रही है और वो किसी दूसरे को दिखाता है कि देखना मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वो देखता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है और वो क्या उत्तर देवे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, जूते पहन ले, नंगे पैरों चलने से कांटा लग गया तुझे, आगे फिर तुझे कांटा नहीं चुभेगा, जूते पहन ले। अब पुण्यात्माओं ये समाधान यूजलेस है। कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले फिर जूता इस दृष्टिकोण से उसको कहा जाए जब फिर निकाल दिया तो तेरा फिर कांटा लगेगा तो वो डरता पहनेगा। फिर वो कांटा निकलने पाछा है वो जूता स्वभाव भीगा और फिर इस डर से जूता नहीं निकालेगा कि कहीं ये भगवान फिर वो कांटा ना लग जाए, वह पीड़ा आपत्ति फिर ना आ जाए। तो पुण्यात्माओं जो दुखी प्राणी संतों के पास आए हैं जाते हैं इसी उद्देश्य से जाते हैं कि हमारी ये पाप रूपी कर्म का कांटा निकले। और फिर जैसे आप जी आते हो परमात्मा कबीर जी के सच्चे दरबार में, आपके प्रारब्ध के कांटों को पहले निकाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा और साथ में आपको राम नाम का जूता दे दिया जाएगा कि भाई ईब इस राम नाम के जूते ने निकालिए मत ना। राम नाम का जूता निकाल कर नंगे पैरा फिर के परमात्मा की शरण में नारा करते ढेर सारे पाप इकट्ठे कर लिए। अब ये सब पाप आपके नष्ट कर दिए जाएंगे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। जैसे चाहे लाख टन सूखा घास पड़ा हो उसमें एक माचिस की सीख बाल जगा कर उसमें ला दे, सारे का फूक कर ढेर राख कर देगी। इतने बड़े ढेर की थोड़ी सी राख हो जाएगी, फिर चलेगी हवा इधर उधर उसने फेंक कर उस स्थान को भी साफ कर देगी। तो ऐसे ही हमारे युगों युगों के पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं। परमात्मा कबीर जी का सच्चा नाम पूर्ण संत से जब आपको प्राप्त होगा तभी ये काम करेगा और फिर आपके पापों को सहा कर दिया जाएगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है, उसी कसी कबीर अंगारी असी बम्भारी असी और सवर ज्योति रितधामासी। अंगारी का अर्थ होता अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का दुश्मन, पापों का नाश करने वाला कौन है? कबीर। हम उसको कबीर बोल देते हैं, वेदों में कबीर लिखा, कबीर। कबीर अंगारी असी बम्भारी असी, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु, बम्भर माने बंधन, ये कर्म के बंधन जो आप बंधे हुए हो, और अरि माने शत्रु। वेदों में बम्भारी कहा है, हम उसे बंदी छोड़ बोलते हैं।
केवल भाषा का अंतर है, महिमा ज्यों की त्यों। पुण्यात्माओं, जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे, हमारे ऊपर ये जन्म मृत्यु का दुख, और जन्म होगा तो ये जो आज आप जिस दौर से गुजर रहे हो, ये प्रत्येक बार होगा। बालक हुए, बचपन जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर ब्याह हो गया, फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई रह गया, किसी की टांग कट गई, कोई अदरक मार रहा है, किसी फिर लड़की ब्याह दी, बटेऊ मर गया, या बेटी मर गई, बनते लाख 2 लाख रुपये लगा के, यानी ये बेरानमाटी सदा रहेगी। और फिर आप अदरक मार जा या कोई और समस्या आ जा, यानी 24 घंटे टेंशन। इस काल के लोक में सपने में भी टेंशन रहती है, कोई सुखी नहीं है। मान ले कोई ईव सुखी है, 1 मिनट में ना जाने के बैड इन्फॉर्मेशन आ जा, ना जाने के सुन ले, 1 मिनट में टक्कर मार कर मरना पड़े, रोना पड़े बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है कि इससे दुख का अंत ईव हो सकता है। ये वो भक्ति युग आ गया, ये वो भक्ति युग आ गया जिसकी परमेश्वर कबीर जी ने 3 युग बाट देखी। 3 युग तक सब्र किया कि आन देश काल में देखूंगा कलयुग में, क्योंकि जब तक सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता, क्योंकि इसके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं। वो पुण्यकर्मी प्राणियों का जन्म सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, और कलयुग में आकर ये कति खाली होले हैं, इनका पल्ला पाप रह जाते हैं, पुण्य खत्म हो जाते हैं। और जो साधना कलयुग में प्रचलित है उससे कोई भी बेनिफिट भगवान का प्राप्त नहीं हो सकता। ये नकली गुरुओं द्वारा, नकली संतों द्वारा जो साधना बताई जा रही है, इससे किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, ईश्वरीय लाभ नहीं मिल सकता। और हमारे पिछले पुण्य है नहीं, कति खाली खोखा हो लिया, तो अब सभी दुखी हो रहे हैं। चाहे किसी के पास कार कोठी है पर और टेंशन 100 उसके हृदय में जमा है, कोई सुखी नहीं है। और जिन संतों के पास ये जाते हैं उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे इसका पाप नाश हो सके, वो समर्थ की उपासना नहीं कर रहे। तो फिर वो कहाँ आएंगे? सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में, और यहाँ इनके पापों का नाश किया जाएगा। यहाँ वो समर्थ की उपासना है। तो परमात्मा ने इसलिए कलयुग का ये समय चुना था कि इस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में कबीर परमेश्वर की उपासना होगी। पूरा विश्व हाहाकार, पूरे विश्व में हाहाकार मच रही है, ना लाज रही ना शर्म रही, एक माया दिखाई देती है। और इस माया से जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये भूल है इस प्राणी के। हमने देखा है, हमारे दादे परदादे छोटी छोटी झोंपड़ियाँ में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे, कोई हाहाकार नहीं थी, इस माया की इतनी दौड़ नहीं थी, बढ़िया भोजन खाते थे, अच्छी भैंस गायें रखते थे, शांति से रहते थे, ना कोई किसी के साथ द्वेष था, ना राग था, ना बेईमानना था, बड़ा शांति से उनका चेहरा इतना अच्छा रहता था। आप किसी ने देख ले, जब किसी के चेहरे पर रोना को सब ने एक माया दिखाई दी है। अब दुख हो गए, जैसे किसी संत के पास ये जाते हैं, वहाँ उनको कोई सहारा मिलता नहीं, 5, 4, 10 वर्ष श्रद्धालु उसके चिपके रहते हैं, लाभ कोई होता नहीं। फिर टेंशन को समाप्त करने का के तरीका अपनाओ है, अपने आप घुट्टी लाने लग जाएंगे। भाई टेंशन हो रही है, सिगरेट पी ली, बोला अब यहाँ आते हैं, भाई हम नाम देते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, आपने कभी छूना नहीं है, नाम ले जाता है। फिर कहे जी मेरा तो नाम खंड हो गया। भाई नाम खंड क्यों होया? बीड़ी पी ली। अरे बीड़ी क्यों पी ली? अब टेंशन हो गई थी। अच्छा, इस टेंशन की मेडिसिन तूने बीड़ी पाई है, नालायक कहीं का। अब परमात्मा की भक्ति से या टेंशन मिटेगी? शराब पी ली, मान ले टेंशन मिट गई, क्या की मिट गई? 100 रुपये तो खर्च हुए, और घर लड़ाई हुई, 1-2 घंटे पढ़ कर बेहोश होकर पड़ गया, उठ दे फिर वह टेंशन नहीं की नो,
उस शराब ने क्या टेंशन खत्म कर दी। टेंशन तो परमात्मा खत्म करेगा, जिस कारण से टेंशन है उस काम ने पूरा कर देगा, तेरा टेंशन खत्म हुई। तो मालिक बनाया बीमारी कट नहीं सकती। तो ये नकली संतों से भी नहीं हो सकता। तो कहने का भाव ये है कि सभी आपने मूर्ख बना रहे हैं। ये संत नकली लोग जो संत हैं, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिसे तुम्हारा पाप कट जावे। अब इन सभी का एक ही विधान था। एक तरफ तो डंडोरा पीटा करते हम वेदों अनुसार बता रहे हैं, वेद यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, संस्कृत बोल देते। हमारे पास संस्कृत पल्ला पड़ा नहीं थी, तो हमने सोच दिया इसका अनुवाद इसने ठीक कराया होगा, ये ठीक बता रहा होगा, क्योंकि संस्कृत का विद्वान है, सब शास्त्र संस्कृत में भी लिपिबद्ध हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बोलने वाला कोई गलत बता रहा है। तो ये क्या बताया करते कि पाप नहीं कट सकते, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। अरे जब भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हुए, पाप नाश नहीं होता, जीवन सुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप से दुख है। पाप कटे काटा निकले तो पैर में शांति हो। तो फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रहे विश्व में, इसका नाम और निशान मिट जावे जाए, ऐसी परमात्मा के पास पावर ना हो। और आज भी भगवान की स्थिति विद्यमान है, तो वो शक्ति है मालिक में। प्रत्येक प्राणी उन अज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषियों से ये सुनकर के पाप तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध में ये तो दुख तुझे भोगना ही पड़ेगा, फिर भी उनकी चाह मिटी नहीं, वो हारे नहीं, दूसरे संत के पास जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा में ये पावर है कि वो अंधे न आँख दे, रोगी न स्वस्थ कर दे, निर्धन न धनवान बना दे, और रंग को राजा बना दे, और राजा को उल्टा पटक दे। तो ये परमात्मा के अंदर गुण है, पता है उनको। उसी दृष्टिकोण से वो रुक नहीं रहे, लेकिन वो वहाँ ठिकाने पहुँच नहीं पाए जहाँ वो वस्तु है। और जब वो वस्तु वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर देखना आनंद कितना है। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में जहाँ भी जिसने बताया वहीं पहुँच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलानी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, या किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुँचे। जब तक हमें वो परम संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम।